हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर, और एक बार फिर से आप सबके सामने लेकर हाजिर हूं अपना एक नया वीडियो लेक्चर लेकर। दोस्तों, चल रही है सुपर 25 सीरीज और जबरदस्त सीरीज है, और इस वाले सीरीज का लेक्चर नंबर होगा 34। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर सीरीज के लेक्चर में कुछ ना कुछ कोशिश करता हूं कि कुछ तड़का डाला जाए, कुछ नमकीन, कुछ मसालेदार, कुछ भी तरह का किया जाए। और उसी तरीके से इस वाली वीडियो में एक नया मसाला आया है। मसाला है आपके सामने कुछ एनसीईआरटी के, कुछ क्या जितने एनसीईआरटी में चारों इंपोर्टेंट दिए गए हैं। इंपोर्टेंट का मेरा मतलब कि इनसे रिलेटेड चाहे जाति हो, चाहे वंश हो, चाहे कुल गढ़, जो भी कुछ हो, वो सभी चीजें आज मैं आपको इस वाले वीडियो में क्लियर करवाऊंगा। तो इसलिए बने रहिए वीडियो के साथ। चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में बिना देर करे। सबसे पहले लिखा हुआ है सामान्य नाम, जैविक नाम, वंश, कुल, गढ़, वर्ग और संघ। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब मैं एक एक करके धीमे धीमे करके बातों को समझाता चलूंगा। सबसे पहली बात तो ये जो एक चैप्टर है, या कह लीजिए ये जो क्वेश्चन है, ये वर्गीकी से रिलेटेड है। वर्गीकी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है दोस्तों, तो वर्गीकी के पिता कैरोलस लीनियस माने जाते हैं। ठीक है, और कैरोलस लीनियस ने जो हम लोगों को बताया था, उसके कुछ कदम आगे आज हम लोग चीजों को बात करेंगे। उन्होंने जो बताया है और जो बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की हम और आप आज बात करेंगे। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है मानव। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बात करनी है मानव के जैविक नाम की, फिर बात करनी है वंश की, फिर उसका कुल जानेंगे, फिर गढ़, और फिर वर्ग, और उसके बाद में संघ। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने लिख रखा है वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। याद रखें दोस्तों, कैरोलस लीनियस ने जो वर्गीकी की खोज की थी, या वर्गीकी के बारे में हमें बताया था, उसी को हम लोग और क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान बोलते हैं। याद रखें कि जो वर्गीकरण विज्ञान होता है, इसे हम लोग एक ऑर्डर के रूप में या फिर एक सीक्वेंस में हमेशा जीवों को व्यवस्थित करते हैं। जीवों को व्यवस्थित करने का मतलब कि सबसे पहले तो दोस्तों आती है जाति। याद रखें, सबसे पहले आती है जाति, और जाति को हम लोग बोलते हैं स्पीशीज। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पीशीज। तो सबसे पहले जो ये कह लें कि वर्गीकी की इकाई क्या होती है, वर्गीकरण विज्ञान शुरू किससे होता है। जैसे हमारा शरीर किसका बना है? कोशिकाओं का, फिर कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक। इसी तरीके से जो ये वर्गीकरण विज्ञान है, इसकी इकाई क्या है, किससे मिलकर ये दुनिया धीमे धीमे करके जो जीव बन रहे हैं या जीव जातियां बन रही हैं, वो किस तरह से है। तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? जाति, सबसे छोटा जाति के बाद फिर आपको यहां पे चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद फिर आता है दोस्तों वंश। तो जाति के बाद क्या आएगा? वंश। वंश को हम लोग बोलते हैं जीनस। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीनस। उसके बाद वंश के बाद आता है कुल। ठीक है, उसके बाद आता है कुल। कुल को हम लोग बोलते हैं फैमिली। क्या बोलते हैं दोस्तों? फैमिली। जाति, वंश, कुल, गढ़। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? गढ़। गढ़ को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। याद रखें, ऑर्डर। गढ़ के बाद आता है वर्ग, और अगला आ गया वर्ग। वर्ग को हम लोग बोलते हैं क्लास। ठीक है दोस्तों, क्लास। और उसके बाद फिर आता है वर्ग के बाद में संघ, और संघ को इंग्लिश में बोला जाता है फाइलम। क्या बोलते हैं दोस्तों? फाइलम। और संघ के बाद भी आता है दोस्तों जगत, और जगत को हम लोग किंगडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में किंगडम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने वर्गीकी की पूरी एक एक चरण लिखा हुआ है, एक एक बात क्लियर है। एक बार मेरे साथ बोलिए। सबसे पहले जाति, जीन, स्पीशीज, वंश, जीनस, कुल, फैमिली, गढ़, ऑर्डर, वर्ग, क्लास, संघ, फाइलम, और जगत, किंगडम। ठीक है, कहीं कहीं संघ को हम लोग भाग भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अपनी सुपर 25 सीरीज है, और इस सीरीज के अंदर हम आपको वादा करते हैं 25 क्वेश्चन ही याद कराएंगे, लेकिन उन्हें याद कराने का ढंग कुछ अलग होगा। अब वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं। लिखा है मानव, तो क्वेश्चन बनता है मानव का जैविक नाम क्या है, या जीव वैज्ञानिक नाम क्या है। तो याद रखें, इसका नाम है होमो सेपियंस। क्या नाम है दोस्तों? होमो सेपियंस। सबसे पहला क्वेश्चन कि मानव का जीव वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम क्या हो गया? होमो सेपियंस। अगला लिखा है घरेलू मक्खी। याद रखें दोस्तों, घरेलू मक्खी का नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम होता है दोस्तों? सबसे पहले तो याद रखें मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका। ठीक है दोस्तों, तो यह है मक्खी का जैविक नाम, घरेलू मक्खी का। याद रखें, यहां पे घरेलू मक्खी है। देखिए अगर आ जाए जैसे मान लीजिए होती फल मक्खी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलिनोगेस्टर।
इसी तरीके से एक तुमने सुनी होगी मधुमक्खी, जिसको हम लोग एपिस इंडिका बोलते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, घरेलू मक्खी की। घरेलू मक्खी को बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। आगे बढ़ रहे हैं, लिखा है आम। आम को बोलते हैं दोस्तों मैंजीफेरा इंडिका, या मैग्नीफेरा भी बोल देते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, यह है आम का वैज्ञानिक नाम। और उसके बाद फिर आ गया गेहूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टाइवम। याद रखें, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, एस्टाइवम, ये आपके लिए पैरामेडिकल में भी जरूरी होगा और नीट के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो ट्रिटिकम एस्टाइवम, ये 4 नाम हो गए, उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। अब एक एक करके मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। सबसे पहले हम और आप बात किसके बारे में करेंगे, पहली बात करेंगे मानव के बारे में। लिखा है होमो। तो दोस्तों याद रखें कि ये चारों नाम आप देख रहे होंगे 2-2 भागों से मिलकर बने हैं। 2-2 भागों से मेरा मतलब, एक लिखा है होमो और फिर लिखा है सेपियंस, ऐसे ही यहां पे लिखा है मस्का, फिर लिखा है डोमेस्टिका, फिर लिखा है मैग्नीफेरा इंडिका और ट्रिटिकम एस्टाइवम। याद रखें दोस्तों, इसी को हम लोग द्विनाम पद्धति बोलते हैं। मतलब किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम हमेशा 2 नामों से मिलकर बनता है और उसको हम लोग बोलते हैं द्विनाम पद्धति। और इन दोनों नामों में जो पहला वाला नाम होता है दोस्तों, वो होता है हमेशा वंश का और दूसरा वाला नाम हमेशा होता है जाति का। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर सभी लिखे हुए हैं वंश, तो मैंने अभी आपसे कहा है कि पहला वाला नाम किसका हो जाएगा, वंश का हो जाएगा। इसका मतलब कि मानव का वंश क्या हो जाएगा दोस्तों, होमो। याद रखें दोस्तों, मानव का वंश क्या हो जाएगा, होमो। इसी तरीके से घरेलू मक्खी का वंश क्या हो जाएगा, मस्का। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात, मस्का। उसके बाद फिर इसका हो जाएगा मैंजीफेरा, समझ में आ रहा होगा, मैंजीफेरा। और इसके आगे के जो नाम दूसरे वाले लिखे वो सब जातियां हो जाएंगी। और फिर क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम। ठीक है दोस्तों, ट्रिटिकम। चारों बातें क्लियर हो गई। अब एक एक करके मैं पहले खत्म करता हूं, उसके बाद लेके चलूंगा, आपको पूरा याद करवा दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव की। तो मानव में लिखा है होमोसेपियंस, इसका जीव वैज्ञानिक नाम। वंश इसका क्या हो जाएगा, होमो। और कुल हो जाता है होमोनिडी। क्या हो जाता है दोस्तों, होमोनिडी, ये है इसका कुल। मतलब हम लोगों का कुल क्या है, हम लोग किस कुल में आते हैं, तो हम लोग आते हैं होमोनिडी में। उसके बाद फिर आता है गण। गण मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑर्डर। तो हमारा ऑर्डर होता है दोस्तों प्राइमेटा या प्राइमेट। ठीक है, प्राइमेटा भी लिख देते हैं और प्राइमेट भी लिख देते हैं, दोनों ही ठीक है। तो अगला क्या हो गया गण में, प्राइमेट। उसके बाद आता है वर्ग। तो हम लोग दोस्तों, आपने सुना होगा, हिंदी में नाम सुना होगा, स्तनधारी वर्ग में आते हैं हम लोग। किसमें आते हैं, स्तनधारी वर्ग में। तो याद रखना, और स्तनधारी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैमिलिया। भाई इंग्लिश में मैमिलिया बोलते हैं ना, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्तनधारी वर्ग है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैमिलिया बोलते हैं। याद रखें। और संघ तो आप सबको उम्मीद है मालूम होगा, हमारा संघ क्या है दोस्तों, हमारा संघ है कॉर्डेटा। क्या होता दोस्तों, मनुष्य किस संघ में आता है, तो मनुष्य आता है कॉर्डेटा संघ में। ये तो हो गई पूरी जानकारी मनुष्य के बारे में। अब आप जी एक चीज नोटिस करिए, हम इस चीज को यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है जाति, तो जाति का मतलब क्या हो गया कि फिर जाति क्या हो जाएगी, मनुष्य की, सेपियंस। ठीक, फिर क्या आ गया, वंश। तो वंश तुम्हें मालूम है होमो, कुल मालूम है होमिनिडी, गण मालूम होगा प्राइमेटा, फिर वर्ग मालूम है स्तनधारी, संघ मालूम है कॉर्डेटा, और जगत मैंने यहां पर नहीं लिखा है। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अपनी पृथ्वी पर 5 जगत हैं दोस्तों। कितने जगत हैं इसमें, 5 जगत प्रणाली है। और 5 जगत प्रणाली को दिया था R.H. विटेकर ने। ठीक है दोस्तों, R.H. विटेकर ने सबसे पहले 5 जगत प्रणाली दी थी। और 5 जगत कहलाते हैं, एक होता है जंतु जगत, ठीक है, जिसमें हम लोग आते हैं, जंतु जगत। एक होता है दोस्तों पादप जगत, ठीक है, पादप जगत। नंबर 3 पे आता है, क्या नाम है, प्रोटिस्टा। मैं लाइन से बोल रहा हूं, नंबर 3 पे प्रोटिस्टा, नंबर 4 पे मोनेरा और नंबर 5 पे आता है कवक। ये मैंने आपको लाइन से जगत बताई है। सबसे पहले जंतु, फिर पादप, उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा और उसके बाद में कवक। ये 5 जगत होते हैं। तो इसमें से हम लोग जाहिर सी बात है किस में आते होंगे, जंतु जगत में। इसका मतलब अपने बारे में पूरी नॉलेज हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका। तो नाम क्या है दोस्तों, वंश का मस्का। और इसका हम लोग बात करते हैं कुल की, तो कुल होता है दोस्तों म्यूसिडी। क्या होता है दोस्तों, म्यूसिडी, ये है इसके कुल का नाम। देखिए कुल की पहचान आप ऐसे कर सकते हो कि ज्यादातर लास्ट में इडी, एसी, इडी इस तरीके के वर्ड होंगे, मतलब ई करके लास्ट में निकलेगा, ये ट्रिक है। तो याद रखें म्यूसिडी। उसके बाद फिर आता है गढ़।
तो इसका गढ़ होता है दोस्तों डिप्टेरा। क्या होता है दोस्तों? डिप्टेरा। याद रखें, डिप्टेरा गढ़ में आती है मक्खी। ठीक है, फिर आते हैं वर्ग पे, तो वर्ग होता है इसका इंसेक्टा। क्या होता है? इंसेक्टा। इंसेक्ट मतलब कीट, तो कीट वर्ग है ना। और आपको मालूम है संघ तो दुनिया का सबसे बड़ा संघ में है, जो कि मक्खी जिसमें आती है उसका नाम आपको मालूम होगा, आर्थ्रोपोडा। क्या नाम है दोस्तों? आर्थ्रोपोडा। तो याद रखें, आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन आती है? मक्खी आती है। तो एक बार फिर से देखते हैं, मस्का डोमेस्टिका। तो यहां पे इसका जाति क्या हो गई? डोमेस्टिका, और वंश क्या हो गया? मस्का। उसके बाद कुल म्यूसिडी, गढ़ डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा और संघ आर्थ्रोपोडा। आगे बढ़ रहे दोस्तों, लिखा हुआ है आम। आम का क्या नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका या मैंजीफेरा इंडिका। तो इंडिका इसकी जाति है, मैंजीफेरा इसका वंश हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं कुल की तरफ। इसका कुल याद रखें दोस्तों, एन कार्डिएसी। बहुत याद रखना पड़ेगा नाम, एन कार्डिएसी। डीएसी जगह कम है दोस्तों, और बात पूरी बतानी है, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है आप लोग बातों को समझ रहे होंगे। लिखा है एन कार्डिएसी। ये तो हो गया इसका कुल। अगली बात करते हैं इसके गढ़ की। इसका गढ़ होता है दोस्तों सेपिनडेल्स। क्या होता है? सेपिनडेल्स। कभी मौका मिला मैं समझाऊंगा आपको ये सब बातें। सेपिनडेल्स, ये हो गया इसका गढ़। और फिर आता है दोस्तों वर्ग की बात। तो याद रखें कि वर्ग हमेशा मेनली दो होते हैं, एक होता है मोनोकोटिलिडनी और एक होता है डाइकोटिलिडनी, या फिर मोनोकोटिलिडॉन, डाइकोटिलिडॉन। मोनोकोटिलिडॉन का मतलब होता है एक बीजपत्री और डाइकोटिलिडॉन का मतलब होता है द्विबीजपत्री। तो ये किस में आता है? ये आता है द्विबीजपत्री में, इसलिए इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइकोटिलिडनी। क्या बोलते हैं? डाइकोटिलिडनी या डाइकोटिलीडॉन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका वर्ग क्या हो गया? डाइकोटिलीडॉन या द्विबीजपत्री। आगे बढ़ते हैं संघ। संघ आपको मालूम है कि संघ इसका हो जाएगा आवृत बीजी। क्या बोलते हैं? आवृत बीजी संघ में आएंगे, और आवृत बीजी को हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। ये होता है आवृत बीजी, हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी वैसे डाइकोटिलिडनी आपको मालूम होगा कि अगर किसी के ऊपर एक बीज, मतलब किसी बीज के ऊपर एक बीज पत्र होता है तो उन पौधों को हम लोग बोलते हैं एक बीज पत्री, और अगर दो बीज पत्र हैं तो इसको बोलते हैं द्विबीज पत्री। उम्मीद है ये वाली बात भी क्लियर होगी। वैसे तो सिरा विन्यास के आधार पर भी पहचान सकते हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉर्ट में लेके चल रहा हूं। लिखा हुआ है ट्रिटिकम एस्टाइवम, यहां पे जाति हो गई एस्टाइवम, वंश हो गया ट्रिटिकम। बढ़ते हैं कुल की तरफ। तो जो गेहूं का कुल है दोस्तों वो होता है पोएसी। क्या होता है दोस्तों? पोएसी। ये हो गया इसका कुल। कुल मतलब फैमिली पोएसी होती है। गढ़ की तरफ बढ़ते हैं। गढ़ होता है पोएल्स। क्या होता है दोस्तों? पोएल्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका गढ़। गढ़ हो गया पोएल्स। उसके बाद बढ़ते हैं वर्ग की तरफ। तो इसका था डाइकोटिलिडनी और इसका होता है दोस्तों मोनोकोटिलिडनी। क्या होता है दोस्तों? मतलब एक बीजपत्री। तो क्या बोला मैंने? मोनोकोटिलिडनी। ठीक है दोस्तों, तो मोनोकोटिलिडनी ये हो गया इसका वर्ग। और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है संघ। तो इसका भी संघ क्या होता है दोस्तों? एंजियोस्पर्म होता है। क्या होता है दोस्तों? एंजियोस्पर्म होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बातें आपको सभी क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे कि आपने सुपर 25 सीरीज कैसे बनाई, तो आप समझिए 1 2 3 4 5 और 6, और 6 के अंदर कितने कितने नाम लिखे दोस्तों? 4 4। तो 6 चौक कितने हो गए? 6 4 जा 24, और एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिया, हो गई अपने सुपर 25। ठीक है, एक स्पीड में एक रैपिड रिवाइज करते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ाया था? पूरा 5वां गियर, 6ठा गियर, जो भी गियर जितने हो सकते हैं उतना कर दो और स्पीड में पूरे वीडियो को एंड करते हैं। आपने पढ़ तो लिया ही है। चलिए, लिखा है वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। इसके जनक कौन है? कैरोलस लीनियस है। सबसे पहले क्या आता है? जाति। जाति मतलब स्पीसीज, वंश मतलब जीनस, कुल मतलब फैमिली, गण मतलब ऑर्डर, वर्ग मतलब क्लास, संघ मतलब फाइलम, और जगत मतलब किंगडम। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद है ये दोनों जो ऊपर वाले दोनों थे इनके जगत क्या हो जाएंगे? जंतु जगत। और इन दोनों के नीचे वाले इन दोनों के जगत क्या हो जाएंगे? पादप जगत। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट लिखे हैं सभी एनसीईआरटी के छांट के पॉइंट्स लाया हूं। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है मानव। नाम क्या है? होमो सेपियंस। वंश होगा होमो, कुल हो जाएगा होमिनिडी, गढ़ हो जाएगा प्राइमेट, और वर्ग हो जाता है स्तनधारी, और संघ हो जाता है कॉर्डेटा। आगे बढ़ते हैं। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका, वंश है मस्का, कुल है म्यूसिडी, उसके बाद गढ़ है डिप्टेरा, वर्ग है इंसेक्टा, और संघ है आर्थ्रोपोडा। आगे बढ़ते हैं। आम।
जैव वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका या मेंजीफेरा इंडिका, वंश मेंजीफेरा, कुल एनकार्डिएसी, गण सेपेंडेल्स, वर्ग डाइकोटिलिडनी, संघ एंजियोस्पर्म। आगे बढ़ते हैं, लिखा है गेहूं, गेहूं का नाम ट्रिटिकम एस्टाइवम, वंश ट्रिटिकम, कुल पोएसी, गण पोएल्स, वर्ग मोनोकोटिलिडनी और संघ क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी। उम्मीद है दोस्तों ये अलग टाइप का सुपर 25 वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये समान रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है पैरामेडिकल और नीट के एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, इसके बाद एक नई तरीके के वीडियो में मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और देखते रहें जॉर्डन्स एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।